मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल ही मिल रही है। तेरी कृपा से मोहन, तेरी कृपा से मोहन आराम हो रहा है। तेरी कृपा से बहुत आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको पाला। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको पाला। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के
आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी रहमतों से, तेरी ही रहमतों से सब काम हो रहा है। तेरी रहमतों से तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी चीज की और अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ है गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो सब काम हो रहा है। हो सब काम हो रहा है। बोल बामन भगवान की जय। भाई समय तो हो गया है लेकिन कथा अभी थोड़ी सी और है। कोई बात नहीं, थोड़ी शॉर्ट में कन्हैया के जन्म तक पहुंचते हैं क्योंकि कथा तो बहुत लंबी है अभी। और अब ऐसा विचार बन रहा है कि गोपी मिल कंपाउंड में अग्रवाल धर्मशाला में हर सावन के महीने में ये आयोजन हुआ करेगा। इस बार इस आयोजन में थोड़ी सी त्रुटियां रही। लोगों की शिकायतें हैं हमसे कि आपने सब जगह प्रचार किया लेकिन मोहल्ले में कॉलोनी में प्रचार नहीं किया। हमें तो पता ही नहीं। इस कथा की भूमिका 3 महीने पहले बनी थी और 3 महीने पहले जब इसका मुहूर्त निकाला हमें माँ कामाख्या ने बुला लिया। वैसे तो हम 1 हफ्ते के लिए जाते थे लेकिन इस बार माँ कामाख्या ने हमें 15 दिन अपने पास रखा। बस उसी समय 3 दिन जाने में 3 दिन आने में 15 दिन वहाँ रुके। उसमें वो समय निकल गया। जब यहाँ लौट करके आए तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बारिश भी विकराल रूप से थी। जहाँ गए वहाँ गए, उन्होंने हमें सहयोग भी किया, उनके नाम भी हमारे पास हैं। और जहाँ नहीं जा पाए और जो सहयोग करना चाहते हैं वो हमारे पास आकर के अपना सहयोग दे सकते हैं। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। सबको पहले से ही पता चल जाएगा कि श्रावण के महीने में भागवत कथा होने वाली है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र का नाम विवस्वान। अब जल्दी जल्दी चलेंगे। जो कथा यहाँ अभी छोड़ी हैं उनको अगली बार सुनाएंगे, विस्तार से सुनाएंगे। अगली बार जब कथा सुनाएंगे तो ये कथाएं शॉर्ट में होंगी और जो कथा हमने छोड़ी हैं वो कथा विस्तार से करेंगे। अभी स्पर्श करते हुए यहीं से इस वंश का नाम सूर्य वंश बना और सूर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए जिसमें असमंजस भागीरथ बहुत तपस्या की और गंगा माँ को लेकर के आए। इसी वंश में अनेक प्रतापी राजा होते चले गए। राजा खड़वांग, राजा दीर्घबाहु, राजा सगर,
सगर की पत्नी केसनी, सुमिति और केसनी, केसनी के 60,000 बालक हुए। और ऐसे ही ये वंश आगे चला। आगे चलने के बाद में भागीरथ के वंश में राजा खड़वांग हुए। खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के राजा रघु, रघु की कीर्ति, और कीर्ति के पुत्र हुए महाराज कीर्ति की छवि चारों तरफ फैल गई। कीर्ति के पुत्र हुए महाराज खड़वांग, खड़वांग के महाराज अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, जब इनका जन्म हुआ पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। और जन्म के बाद इन्होंने वार्तालाप की। वार्तालाप करने के बाद में जन्म के बाद ये बड़े हुए। बड़े होने के बाद इनको ऋषि विश्वामित्र ले गए, और विश्वामित्र जी ने ले जाकर के इनको यज्ञ विद्या में निपुण कराया। और यज्ञ विद्या में निपुण कराने के बाद इनको जनक नंदिनी के यहाँ ले गए, और वहां जनक जी ने इनका विवाह कराया। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, इन चारों का विवाह हुआ, जिसमें राम का विवाह सीता के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ, और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। राम का राज्याभिषेक होने वाला था, वनवास हुआ, वन में गए, 14 वर्ष वन में रह करके रावण को मार करके लौट के आ गया। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, ये सूर्य वंश की कथा मैंने सुनाई। चंद्रवंश में भी अनेकानेक प्रकार के राजा हुए, और चंद्रवंश में जो राजा हुए 2 भाई हुए, जिनका नाम था, ये चंद्रवंश अपने आप में बड़ा ही पवित्र वंश है। और चंद्रवंश की ख्याति इतनी है, वंश तो 2 ही हुए, एक चंद्रवंश, एक कृष्णवंश, एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, और चंद्रवंश में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 2 भाई थे, उग्रसेन और अग्रसेन। उग्रसेन का पुत्र था कंस, और कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस जब छोटा था तब उसको यमुना जी में बहा दिया गया। नारद जी उसको लेकर के आए, और नारद जी ने उसको बताया, भैया कि तेरे पिता ने तो तुझे लता पताओं में बांध करके प्रवाहित कर दिया। कंस को बड़ा क्रोध आया, और कंस ने जाकर के अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया, अपनी बहन का विवाह अपने मित्र के साथ कर दिया। और आज बारात आई। आकाशवाणी आज अपने हाथों से अपनी बहन को विदा कराने के लिए जा रहा है, और जैसे ही विदा कराने के लिए चौराहे पर आया, आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, इतना सुनते ही आज रथ से उतर करके कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से कूद पड़ा, तलवार निकाली, और जैसे ही मारने का प्रयास किया, तुरंत आकर के आज वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। बोले, कैसे राजा हो जो अपनी बहन को ही मार रहे हो? अरे इसके पुत्र तेरे काल हैं, ये तो नहीं है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसको मार रहा है? मैं तुझे वचन देता हूं कि हमारे जो भी पुत्र होगा वो हम तुमको देंगे। इस वचन के साथ कारागृह में बंद कर दिया गया। पहले बालक का जन्म हुआ। पहले बालक के जन्म होते ही वसुदेव के पास, वसुदेव ले गए कंस के पास, कंस ने छोड़ दिया। नारद जी आए, नारद जी ने ज्ञान दिया, उसने उस बालक को बुलाया और पृथ्वी पर पटक करके मार दिया। दूसरा बालक का जन्म हुआ, उसको भी पृथ्वी पे पटक के मार दिया।
तीसरे बालक को भी मार दिया, चौथे बालक को मार दिया, पांचवें को भी मार दिया, छठवें का भी वध कर दिया गया। सातवें में बलराम जी आए, बलराम जी को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भेज दिया गया। हल्ला मच गया, सातवां तो मर गया मर गया मर गया। अब आठवें की बारी है। नारद जी आए, नारद जी से पूछा आठवां पुत्र कैसा होगा? बोले आठवां पुत्र तो काला काला होगा, बंसी वाला होगा। जैसे ही इतना सुना, अब तो 7 तालों में बंद करा दिया गया और जितने भी काले पर्दे लगे हुए थे सबको हटा दिया गया, पहरा सख्त कर दिया गया। अब 8वें की बारी है। सावन, आज भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं देखो तुमने पूर्व जन्म में तपस्या की थी जिसके कारण मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। वसुदेव जी बोले पुत्र बन करके आए हो, पिता बन करके आए हो? बोले हूं तो पुत्र, छोटा हो जाता हूं अभी रोना शुरू कर देता हूं। बोले रोना मत, अगर यहां रोओगे ना तो कंस आके तुमको मार देगा, इसलिए रोना मत। बोले पिताजी आप मुझे यहां से गोकुल में पहुंचा दो और गोकुल में जो वहां बालक बालिका का जन्म हुआ है उसको ले आओ। वसुदेव ने कहा कि मेरे पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? बोले पिताजी जब आप मुझे पकड़ोगे तो ये सब खुल जाएगा। तुरंत बालक का रूप बनाया और जैसे ही कन्हैया का स्पर्श किया बेड़ियां खुल गई, हथकड़ी खुल गई और आज सिर पर उठा करके लेकर के आज गोकुल की ओर जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और जैसे ही हल्की हल्की बारिश हुई वसुदेव जी ने देखा कि सामने नदी बह रही है, यमुना नदी पूर्ण प्रवाह में। वसुदेव जी नदी में उतर गए, कहीं डूब ना जाऊं, कहीं डूब ना जाऊं। छाती तक पानी आया, दाढ़ी पे पानी पहुंचा, नाक पे जला गया और जैसे ही मस्तक पे आया कन्हैया को ऊपर उठा करके बोले हे कुल देवता कैसे भी करके इस बालक को बचा लो, मैं तुम्हारे नाम से गैया दान करूंगा। भगवान ने अपना चरण नीचे लटका दिया और जैसे ही चरण नीचे लटकाया यमुना जी आई और आकर के भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करके और नीचे की ओर चली गई। रात में गए और जाकर के बालक को लेटाया, बालिका को उठाया। आप बैठ जाओ, परीक्षित जी आप बैठ जाओ, आप बैठो, आप बैठिए। वसुदेव जी बालक को लेकर के गए, रात के अंधेरे में बालक को लिटाया और कन्या को उठाया लेकर के आ गए। और जैसे ही कारागृह में आए हथकड़ी बंद गई, बेड़ियां बंद गई, ताले बंद हो गए, सैनिक जग गए और कन्या ने इतनी तेज रोना प्रारंभ कर दिया कि पूरे महल में हल्ला मच गया। आठवां आ गया, आठवां आ गया, आठवां आ गया। और जैसे ही खोल के देखा तो देख करके चकित रह गए। आठवां लाला नहीं, आठवीं तो लाली थी। कंस ने कहा कि चाहे कन्या हो चाहे लड़का हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है,
मुझे तो इसका वध करना है। और जैसे ही मारने के लिए उठाया, कन्या हाथ से छूट गई और चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के बोली, अरे कंस, तू किसे मारना चाहता है? मुझे? अरे तुझे मारने वाला तो 84 कोस में जन्म ले चुका है, तू तो अपना सोच। कह करके वो 10 महाविद्या अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही अंतर ध्यान हुई, आज कंस चकित रह गया। अब क्या करूं? अब ये तो हो गई कंस की बात। उधर गोकुल में नंद बाबा प्रातः काल जगे और प्रातः काल जग करके कह रहे हैं, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो। इतना कहते कहते ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों को देख करके बाबा ने प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, बाबा बोले, भैया अब 80 साल की आयु में मेरे बालक होएगो का? बोले, बाबा ये तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म अवश्य होगा। आज नंद बाबा लौट करके आए और द्वार पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही द्वार पर बैठे हुए हैं, नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों पहले से आई हुई हैं। और जब दोनों पहले से आई हुई हैं, नंदा ने सुनंदा से कहा कि रात को तो नींद आ गई, मैं सो गई, अब देख के आऊं भाभी के कुछ हुआ तो नहीं। और जैसे ही गई, जाकर के झरोके से झांका और झरोके से झांक करके थाली उठाई और थाली उठा करके थाली बजाना प्रारंभ कर दिया। बोले, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तो प्यारे, जैसे ही नंद बाबा ने सुना बालक का जन्म हुआ है, पूरे गोकुल में बधाइयों का आनंद मच गया। सभी लोग बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं। और आज बड़ी सुंदर छवि भगवान श्री कृष्ण की चली आ रही है। बोलिए यशोदानंदन बाल कृष्ण लाल की जय। अंधियारे अंधियारे काली रात में उजाला हो गया, अंधियारे काली रात। हेलो, सभी लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाइए। अंधियारे, रास्ता दे दीजिए, रास्ता दीजिए कृपया। आप सभी लोग बैठ करके दर्शन करेंगे, खड़े होके नहीं। सभी लोग व्यवस्था बना करके दर्शन करेंगे। कन्हैया जी को आने दो, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाइए। अंधियारी 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 काली रात में काला हो गया, अंधियारी काली रात काला हो गया, काली रात काला हो गया। परीक्षित जी और परीक्षितानी अपने स्थान पर पहुंच जाएं।
परीक्षित जी और परीक्षिताने कहाँ हैं? कहाँ हैं? परीक्षित और परीक्षिताने कहाँ हैं? बिठाओ, बैठिए, वहां बैठिए अपने स्थान पे। मैं तो नंद बाबा घर जाऊंगी, अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी, अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर
की जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा मंच से पीछे हटके बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग। देखिए सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। सौ बार बधाई होवे सौ बार बधाई होवे सौ बार बधाई होवे लाखों बार बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज 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 बधाई सौ बार बधाई होवे सौ बार बधाई होवे लाखों बार बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया सखियों गई है आज बधाई चमत्कार सा हो गया सखियों हो गई आज बधाई रात रात में नंद बाबा की घोड़े गाड़ी गाए रात रात में नंद बाबा की घोड़े गाड़ी काले 100
बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही बधाई हो। जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा नंद भवन में अनोनी हो गई बेटी हो गया बेटा नंद भवन में अनोनी हो गई बेटी हो गया बेटा 100 बार बधाई 100 बार बधाई हो लाखों बार बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। कानों कान बात चल रही और सोच रहा बिजमाला कानों कान में बात चली और सोच रहा बिजमाला नंद जी गोरा यशोद गोरा लाल क्यों भयो काला नंद जी गोरा यशोदा गोरा लाल क्यों भयो काला 100 बार बधाई हो वे 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 लाखों बार बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई इन पर प्राण नौछावर की जय इन पर तार की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटा भैया बलदाऊ को छोटा भैया कनवा कह कर बोलत भैया कनवा कह कर बोलत भैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया यह छवि नयनों में भर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। तो तिर बोलन मधुर सुहावे तो तिर बोलन मधुर सुहावे सखन मध्य खेलत सुख पावे सखन मध्य खेलत सुख पावे यह छवि नयनों में भर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधावर सुगर कन्हैया श्री राधावर सुगर कन्हैया ब्रज जन को नव नित ही खवैया ब्रज जन को नव नित ही खवैया वे
देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर दीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। पुष्पांजलि पुष्पांजलि पुष्पांजलि। ओम यदेन जन्मय जन्मदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रे यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवं दिगावडुल चम्पक पाटलाब्जे पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, नंद के लाला की, व्यासी महाराज की, आज के आनंद की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।